Good morning friends. So I'm Deepak sir and I'm back on my channel Deepak sir's Chemistry Zone. दोस्तों इस बार I have brought something very special, very important for competitive exams and that is GOC, General Organic Chemistry. Yes. सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर है वो GOC है, बिकॉज GOC समझने के बाद ही आप रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टेबिलिटी समझोगे आयंस का, आप एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ बता पाओगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड कैसे करता है इंडक्टिव इफेक्ट पर, रेजोनेंस इफेक्ट पर, हाइपर कंजुगेशन पे, ये सब कुछ समझोगे. सो actually bringing every time in GOC a typical topic. Okay, जैसे इस बार मैं लेने वाला हूँ इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक एंड रेजोनेंस इफेक्ट और इनका एप्लीकेशन. ओके, इनको बता करके आई वांट टू गो इनटू द एप्लीकेशन. सो आई हैव टेकन द कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस. और वो क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे दैट विल सी. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन and every time I shall bringing some important areas of organic chemistry. Okay, and GOC सबसे अहम है. Again I am repeating. So here we go. Okay friends, so in GOC one of the most important, means the most important I would say, is electronic shift. Okay, that is movement of electrons in the covalent bond. इसमें चार मेन इफेक्ट आपको पढ़ना है. एक है इंडक्टिव इफेक्ट. नाउ मैं डेफिनेशन पार्ट में और डिटेल्स में इतना नहीं जाऊंगा, पर इसका जो कोर चीज़ है ये क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, वो बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही सिंपल ढंग से आपको बताना चाहूँगा. इंडक्टिव इफेक्ट मीन्स मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉन्ड ड्यू टू अ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. ओके, सो इसके अंदर मान लो एक बॉन्ड है, उसमें एक नेगेटिव एटम जैसे हेलोजन, ओके, या NO2 कुछ लग गया, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलर, बिकॉज दिस विल हैव अ प्लस चार्ज, दिस विल हैव अ माइनस चार्ज. तो हम क्या बोलेंगे, ये बॉन्ड बन गया पोलर. एंड दिस पोलैरिटी इज इंड्यूस इन द नेबरिंग बॉन्ड्स. मतलब इसके वजह से बाजू वाले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसकी ओर अटैच होगा बिकॉज ऑफ द प्लस चार्ज. सो ड्यू टू दिस विल हैव अ पार्शियल प्लस चार्ज कंपेयर टू दिस. ओके, इन सो ऑन दिस गोज ऑन टिल द थर्ड बॉन्ड, देन इट डिमिनिश, खत्म हो जाता है उसके बाद. सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट. देखो दो तरह के होते हैं इफेक्ट. एक तो होता है प्लस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट का मतलब आप इतना समझना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स दे शो प्लस आई इफेक्ट. मतलब दे आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप्स. वी कैन सी दैट रिपेलिंग ग्रुप्स, वो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर रखना चाहते हैं. ओके, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है अल्काइल ग्रुप. Alkyl groups are the best examples of plus I effect. So alkyl group, okay, like methyl, propyl, isobutyl, all these are having plus I group. खास पॉइंट याद रखना, larger the size of group, greater plus I effect. Greater plus I effect. Okay, and in case of isomeric groups, जैसे 4 कार्बन ग्रुप होगा तो जितना ब्रांचिंग होगा ना उतना ज़्यादा प्लस आई ग्रुप. सो ग्रेटर द ब्रांचिंग, okay, I will just zoom that side. Greater the branching, greater is the plus I effect. Greater the branching, greater the plus I effect. ओके, दूसरा है
माइनस आई, इसी के अंदर ए मान लेते हैं, ए बी मान लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स। ओके, सो इस केस में एक ऑर्डर आप याद रखना, NH3 ग्रेटर देन CF3 ग्रेटर देन NO2 ग्रेटर देन CN ग्रेटर देन SO3H ग्रेटर देन CHO ग्रेटर देन CO ग्रेटर देन COOH ग्रेटर देन COCl ग्रेटर देन COOR ग्रेटर देन CONH2 greater than fluorine, greater than chlorine, and so on. So you can see fluorine, chlorine, bromine, iodine, then OH, then OR, NH2, and phenyl, ultimately H. This is the order of minus I effect. ये इतना याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन इतना आना चाहिए कि माइनस आई इफेक्ट ग्रुप कौन कौन से होते हैं। NO2, CN, हेलोजेंस, ओके, OH। तो रिमेंबर, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम्स एंड द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ द होल सिस्टम, ओके, दे हैव स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। सो हमने ये देखा, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स आर द बेस्ट एग्जांपल, लार्जर द साइज ऑफ द ग्रुप ग्रेटर द प्लस आई इफेक्ट। एंड माइनस आई के अंदर हमने क्या देखा, ये सब एग्जांपल, दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जहाँ पे लगे होंगे ना वहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेंगे। नाउ वी मूव फर्दर। तो दूसरा एक बहुत ही अहम इफेक्ट है, वो है रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। इनफैक्ट ये दोनों शब्द जो है दे आर सिनोनिमस, ओके फाइन। Resonance in fact refers to the shifting of the electrons in multiple bonds or a system having electron pair, okay, charge or multiple bonds. And mesomerism refers to the donating or accepting electron pair tendency. But दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, हम इनको एक ही शब्द मानेंगे, तो हम बोलेंगे resonance और mesomeric effect. So we have two kinds of group, plus R, ओके, प्लस M उसको बोलते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जे डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। ये जहाँ पर भी लगे होंगे जिस सिस्टम में, दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। एंड यू कैन सी दैट एनी माइनस चार्ज, ओके, और एनी सिस्टम हैविंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन डोनेट, लाइक OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, OR, NHR, दे ऑल हैव इलेक्ट्रॉन पेयर, यू कैन सी, तो दे आर बेसिकली प्लस R इफेक्ट। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एक बेंजीन रिंग में OH ग्रुप है तो वो कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, इट विल शो प्लस आर इफेक्ट बिकॉज ऑफ द लोन पेयर, बट इट विल ऑल्सो शो माइनस आई इफेक्ट, ओके, बिकॉज ओ इज इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो कुछ ग्रुप में दोनों इफेक्ट मिलेंगे आपको, इंडक्टिव में माइनस आई मिलेगा जैसे कि इस केस में, ओके, और इस केस में बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ द एटम्स, बट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन पेयर दे विल शो प्लस आर इफेक्ट, ओके। दूसरा होता है माइनस आर और माइनस M effect groups, NO2 group, SO3H group, CHO, CO, CN, all these groups basically are minus R और minus M group। और ख़ास बात है ये सभी ग्रुप के स्ट्रक्चर आप देखोगे लुईस स्ट्रक्चर, उनमें एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ओके। सो रिमेंबर किसी भी ग्रुप में अगर आपको एक मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है तो दैट विल हैव द टेंडेंसी ऑफ माइनस आर और माइनस एम ग्रुप। तो प्लीज़ रिमेंबर ये ग्रुप जहाँ लगे होंगे इलेक्ट्रॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे और ऐसे ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। आई होप यू गॉट दिस। सो अगला एक इफेक्ट है हाइपर कंजुगेशन, इसका दूसरा नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस, रिमेंबर, या बेकर नाथन इफेक्ट। ये इफेक्ट कब मिलेगा देखने को ये भी बोल देता हूँ, वेन एवर CH सिग्मा बॉन्ड, ओके, इज इन कंजुगेशन, मतलब एक सिंगल बॉन्ड का फासला होना चाहिए इस पाई बॉन्ड में और सिग्मा बॉन्ड में। तो वेन एवर CH सिग्मा बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद अ
pi bond. Or whenever it is in conjugation with a carbon having a plus charge, because इधर भी कार्बन sp2 हाइब्रिड है, यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिड है. तो वी कैन सी दैट ये इफेक्ट तब देखने को मिलता है जब एक CH सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड वाले या पाई सिस्टम वाले कार्बन पर अटैच्ड होता है. जैसे ये पाई बॉन्ड से कंजुगेशन में है और यहाँ पे प्लस चार्ज से कंजुगेशन. कंजुगेशन का मतलब याद रखना एक ऑल्टरनेट पोजीशनिंग होता है, बस सिंगल बॉन्ड का फासला होना चाहिए. जैसे CH सिग्मा बॉन्ड और प्लस चार्ज में सिंगल बॉन्ड का फासला है, पाई बॉन्ड और CH सिग्मा बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड का फासला है. जैसे ये बेंजीन रिंग पे CH लगा हुआ है, तो यू शुड नो C पर H है और पाई बॉन्ड है, तो दिस विल शो प्लस इट विल शो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट. रिमेंबर, it is also one kind of electron donating effect. Okay, it is also electron donating effect, just like plus I and plus R effect, but it is comparatively weaker than plus R effect. और एक ख़ास बात नोट करने जैसा है कि जितना ज़्यादा होगा स्ट्रक्चर हाइपर कंजुगेशन का, हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स, उतना ही स्टेबल वो सिस्टम होगा. ओके, फॉर एग्जांपल इन दिस स्ट्रक्चर लाइक इन प्रोपीन, ये सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो यहाँ बन के डबल बॉन्ड. नाउ दिस नो बॉन्ड हियर, H प्लस होगा, 2 H और है. ओके, और ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ माइनस आया, 2 H और है तो मतलब 2 स्ट्रक्चर और ऐसे पॉसिबल होगा. I'm not going into the detail because I'm simply revising what is hyperconjugation, because I want to come on the application of all this thing. Clear? I hope you got it. Whenever sigma bond, CS sigma bond is in conjugation with a C double bond C, that is a carbon having a pi bond or a carbon having a plus charge, okay, we get to observe what is hyperconjugation effect. Is also called no bond resonance. Remember. Now friends, we'll see the application of hyperconjugation effect. Like this was the question asked, arrange the following alkene in the decreasing order stability. जैसे ये देखो, this is butene, okay, this is 2-methyl-butene, this is 2,3-dimethyl-butene, this is 2,3-dimethyl-pentatone. तो हमें इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज करना है. रिमेंबर दिस थिंग, अल्कीन का स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन से डिसाइड होता है. कैसे? देखो ये पाई बॉन्ड रहा, दिस इज़ पाई बॉन्ड सिस्टम. अब पाई बॉन्ड के बाजू में कार्बन है, देखो सिंगल बॉन्ड का फासला है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ 3 H है, यहाँ 3 H है. इसका मतलब इसके 6 रेजोनेटिंग हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, बिकॉज 3 H यहाँ पर है डबल बॉन्ड के और 3 H इधर है. ओके, तो देयर विल बी 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स अलोंग विद दिस. तो ये हो गया 7, 6 और 1 7. रिमेंबर, इसमें कितने होंगे हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स? पाई बॉन्ड के बाजू में कार्बन है 1 2 और 3, तीनों पर 3 H है, मतलब इट विल हैव 9 स्ट्रक्चर. यहाँ पर कितने स्ट्रक्चर्स है? 1 कार्बन 2 3 4 कार्बन है डबल बॉन्ड के बाजू में. ओके, तो इसमें टोटल 12 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर. और यहाँ पर 1 2 3 4. कई लोग गलती से ये भी गिन लेते हैं. नो, यू हैव टू काउंट द कार्बन, ओके, जस्ट एडजेसेंट टू द पाई बॉन्ड. उनके बाजू में यही है, बस इसके बाजू में ये वाला कार्बन है, ये दूर है. ओके, दिस इज़ नॉट इन कंजुगेशन. सो H कितना हो गया? 3 3 3 और 2 11. सो greater the number of hyperconjugated structure, greater the stability we have seen. So third will be most stable because of 12 structures, then 4, then second, and then 1. So guys, stability of alkenes can be explained on the basis of hyperconjugation. Okay, so this is the order: 3 more than 4, more than 2, more than 1. Now this, ये भी क्वेश्चन आता है कि which of the following carbocation is most stable? You know that tertiary is more stable than 2 degree greater than
ओके ना, इथाइल ग्रेटर देन मिथाइल सो ऑन। लेकिन कैसे? तो इसकी स्टेबिलिटी में एक तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, बिकॉज ये मिथाइल ग्रुप्स हैं। मिथाइल ग्रुप हैव द प्लस आई इफेक्ट, हमने देखा था। तो प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिपेल करके इस प्लस चार्ज को डिस्पर्स करेंगे, बिकॉज प्लस चार्ज कार्बन पे हैं और ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन देकर के इसके प्लस चार्ज को वो डिस्पर्स करेंगे, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। बिकॉज चार्ज जितना होगा डिस्पर्स उतना ही सिस्टम बनेगा स्टेबल। चार्ज अगर फोकस हो जाए, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इट बिकम्स अनस्टेबल। तो रिमेंबर, प्लस आई ग्रुप विल स्टेबलाइज cation, remember, minus I will stabilize anion। ये रूल आप याद रखना। प्लस आई ग्रुप प्लस चार्ज को स्टेबल, माइनस आई माइनस को स्टेबल। एंड वी स्टडी दिस इन डिटेल, ओके, जब हम पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन। सो यहाँ पर एक दूसरा फैक्टर भी है, हाइपर कंजुगेशन। वी हैव सीन कि अगर एक प्लस चार्ज वाले कार्बन पर C लगा होता है जिस पर H होगा, इट विल शो हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पर 3 कार्बन है। सो हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स वुड बी देयर? 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर प्लस वाले कार्बन पे 2 कार्बन लगे हैं और उन पे टोटल 6 H, तो 6 स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पे कितने बनेंगे? 3, ओके, और यहाँ पे 0, ओके, बिकॉज कोई कार्बन लगा नहीं है। तो ऑफ कोर्स 1 इज़ मोर स्टेबल देन 2, मोर स्टेबल देन 3, मोर स्टेबल देन 4. So this is the application, my dear friends. कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी एंड अर्लिकिन का स्टेबिलिटी इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। अभी लास्ट इफेक्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखो, ये होता है एक टेम्पररी इफेक्ट, ओके, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, दैट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट, क्लियर। और ये वाला क्या होता है? टेम्पररी इफेक्ट। ये कब मिलता है? इट इज़ ऑब्जर्व्ड व्हेन अ कंपाउंड हैविंग अ मल्टीपल बॉन्ड, मतलब मोर देन वन बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स is attacked by a group. That group can be either an electrophile, मतलब प्लस चार्ज वाला कोई ग्रुप, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या न्यूक्लियोफाइल, ओके, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच और माइनस। नाउ 2 तरह का ऐसा इफेक्ट होता है, एक माइनस ई इफेक्ट और एक प्लस ई इफेक्ट। बहुत सिंपल ढंग से आपको देखना है। देखो, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, मतलब मोर देन वन बॉन्ड है, यहाँ भी मोर देन वन बॉन्ड है। यहाँ पे एक नेगेटिव आयन, दैट इज न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और यहाँ पे एक प्लस चार्ज है ना, जैसे H प्लस अटैक कर रहा है, इट्स एन इलेक्ट्रोफाइल। रिमेंबर, प्लस चार्ज इफेक्ट वाला ग्रुप या प्लस चार्ज वाला कोई ग्रुप अटैक करेगा, दैट इज कॉल्ड प्लस ई इफेक्ट, रिमेंबर। और कोई नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा तो माइनस ई। दूसरी भाषा में अगर हम दूसरी ढंग से समझना चाहें तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट जो पाई बॉन्ड का है, इट मूव्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और इनकमिंग ग्रुप विल गो टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कार्बन। तो यहाँ पर ग्रुप का अटैक और इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट अलग अलग एटम पे हो रहा है, और इस केस में जहाँ पर ग्रुप अटैक हो रहा है वहीं पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। बस सिंपल भाषा में समझना है, न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा मल्टीपल बॉन्ड में माइनस आई, और एक इलेक्ट्रोफाइल यानी प्लस चार्ज अटैक करेगा तो प्लस ई इफेक्ट कहलाएगा, ओके। इसका इतना ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन, और उससे ज़्यादा इंडक्टिव एंड प्लस आर का है एंड माइनस आर का है, ओके। नाउ वी सी द एप्लीकेशन ऑफ ऑल दिस इफेक्ट्स। सो नाउ before seeing the application of inductive effect, resonance, hyperconjugation and electronic effect, let us note these few important points. Remember this thing. Suppose there is a plus charge on this carbon, and if electron withdrawing groups, electron group withdrawing group का मतलब remember minus I minus R, और एक और reverse hyperconjugation। थोड़ा एकदम शॉर्ट में बोलता हूँ, व्हाट इज रिवर्स हाइपर कंजुगेशन? रिवर्स हाइपर कंजुगेशन इज ऑब्जर्व्ड इन CCl3 एंड CF3, ओके। आपने हाइपर कंजुगेशन में देखा था, अगर ये H होता तो इलेक्ट्रॉन देता,
ये सिग्मा बॉन्ड जो है C और H होता, तो दैट इज गिवन टुवर्ड द पाई बॉन्ड सिस्टम। यहाँ पे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा, ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ओके, एज सच, क्लियर। आई मीन ये इलेक्ट्रॉन ये पूरा ले लेगा, दिस इज द वे, ओके। सो थिंग इज यहाँ पर this shows reverse hyperconjugation, so it is electron withdrawing group, remember, okay। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने से क्या होगा, ये प्लस चार्ज और ज़्यादा इंटेंस होगा, बिकॉज ये तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इसकी ओर से, तो इस पर प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। इसीलिए चार्ज का अगर वैल्यू बढ़ जाएगा, दैट पॉइंट बिकम्स अनस्टेबल, ओके, दैट बिकम्स अनस्टेबल। यही अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता, जैसे प्लस आई प्लस आर और हाइपर कंजुगेशन वाले ग्रुप्स, तो इलेक्ट्रॉन दे करके इस प्लस चार्ज को डिस्पर्स कर देता, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ द प्लस चार्ज डिक्रीजेस एंड सो बिकम्स स्टेबल। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, इन शॉर्ट, स्टेबिलिटी ऑफ प्लस चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, okay, that is plus I plus R in hyperconjugation, and inversely proportional to electron withdrawing groups, that is minus I minus R in reverse hyperconjugation. And stability of negative charge is directly proportional to electron withdrawing group, okay। मतलब इतना आपको ध्यान देना है, माइनस आई माइनस आर वाले ग्रुप माइनस चार्ज को स्टेबल, एंड प्लस आई प्लस वाले प्लस चार्ज को स्टेबल, and inversely proportional to the electron donating group here in this case. So I hope you got this, okay। So these are some vitally important points, okay, to remember when you go for the application of inductive effect, resonance and hyperconjugation effect, okay। Now guys look here, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, ये एक बेंजीन रिंग के अंदर का रेजोनेंस है। लुक हियर, इफ एट ऑल इज अ प्लस चार्ज ऑन दिस कार्बन, सो हाउ वुड द रेजोनेंस टेक प्लेस। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, यू कैन सी। तो यहाँ पर चार्ज कौन सा डेवलप हुआ, ऑर्थो पे प्लस चार्ज, ओके। इन द सेम यू कैन सी यही प्लस ऑल्टरनेट कार्बन पे, ओके, ऑल्टरनेट कार्बन पे यही चार्ज फिर घूमेगा, इट विल सर्कुलेट, राइट। ऑर्थर के बाद यहाँ जाएगा पैरा पे, नथिंग विल हैपन टू द मैटर, रिमेंबर। और फिर इसके बाद इस ऑर्थो पे आया एंड सो ऑन, ओके। इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता, ओके, अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता रिंग से, ओके, जो होगा माइनस आर इफेक्ट में आपको देखने को मिलेगा, तब ऑर्थो और पैरा पे चार्ज क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव, रिमेंबर। अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है रिंग से, इतना ही ध्यान देना, ऑर्थो और पैरा पे चार्ज डेवलप होगा पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है रिंग से दूर जा रहा है। और यही अगर इलेक्ट्रॉन रिंग की ओर कोई दे रहा है, ओके, दैट इज प्लस आर इफेक्ट में जो हम देख सकते हैं, ओके। तब यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर है ऑर्थो पर, तो नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पर फिर पैरा पर बढ़ जाता है, यू कैन सी नथिंग हैपन्स टू मेटा। इसका मतलब रिमेंबर, ऑर्थो पैरा पर ही प्लस आर और माइनस आर ऑपरेटिव हो सकता है, इट इज नॉट एट ऑल ऑपरेटिव एट द मेटा पोजिशन। सो रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट लाइन्स, प्लस आर माइनस आर एंड हाइपर कंजुगेशन ऑपरेट्स ओनली एट ऑर्थोपेरा एंड नॉट मेटा। और एक खास करके कि प्लस आर हाइपर कंजुगेशन इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थोपेरा पोजीशन, ओके, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा। एंड माइनस आर रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, वो प्लस चार्ज बढ़ा देंगे ऑर्थोपेरा पे। रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ विल सी द एप्लीकेशन, ओके गाइस। Now here we take the examples of the application of whatever effect we have studied so far. Questions बिल्कुल ऐसे ही आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। These are the questions of competitive exams, various exams.
पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल. ओके, ऐसा क्वेश्चन पूछा था. बट हम क्या करेंगे, विल अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी. ओके, तो हर एक का स्टेबिलिटी हमें पता होना चाहिए, राइट. तो ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं. सो लेट अस डिक्रीज देम इन द डिक्रीजिंग ऑफ ऑल दिस 4 क्वेश्चंस. अब ये देखो, ये बेंजीन पे CH2, रिमेंबर इसको बोलते हैं बेंजाइल कैटायन. दिस इज कॉल्ड बेंजाइल कैटायन. और इसमें कोई दूसरा ग्रुप नहीं लगा हुआ है. एंड यू हैव सीन अर्लियर कि कैटायन में बेंजाइल के प्लस चार्ज इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस. सो दिस इज अ स्टेबल कैटायन इटसेल्फ, ओके, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. लेकिन अब यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है. अब यू शुड नो NO2 ग्रुप दैट वी हैव डिस्कस्ड has a strong -I and a strong -R effect. और ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और एक चार्ज प्लस है तो समझ गए ना क्या होगा. माइनस चार्ज वाले जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन खींच के प्लस चार्ज को और भड़का देंगे, तो दिस बिकम्स अनस्टेबल. मिथाइल ग्रुप के पास कौन सा इफेक्ट होता है, वी हैव डिस्कस हाइपर कंजुगेशन, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और प्लस I इफेक्ट. ओके, सो ये इलेक्ट्रॉन देने का कहीं काम करेगा. एंड यू नो दैट प्लस चार्ज का स्टेबिलिटी इंक्रीजेस बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. तो इसमें 2 इफेक्ट काम करेगा पैरा पोजिशन पे, और दोनों के दोनों प्लस को स्टेबलाइज करेगा. और ये मेटा है, ये मेटा मिथाइल. सो यहाँ पर यू नो ओनली प्लस I विल बी ऑपरेटिव. हाइपर कंजुगेशन नहीं आएगा, हमने बात किया था. हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस इफेक्ट केवल ऑर्थो पैरा पे होता है. तो ये भी करेगा स्टेबल, बट ओनली बाय वन इफेक्ट, ओनली बाय वन इफेक्ट. दिस विल स्टेबलाइज दिस बाय 2 इफेक्ट्स. ऑफ कोर्स द मोस्ट स्टेबल क्या बन गया, C के बाद अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा, D, और D के बाद A, ओके, और A के बाद आएगा B. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. I hope you got this question. Okay. Now we see the next question. And please update your informations, your knowledge with every succeeding examples. Okay. Now look at this example. ये benzyl anion है, CH2 minus है. हमने सिर्फ 3 लिया A, B, C. We have not taken simple benzyl anion. और NO2 ग्रुप का नेचर तुमको पता है. NO2 ग्रुप हैज a very strong -R and -I. मेटा पे तुमको पता होना चाहिए कि ये केवल -I इफेक्ट बताएगा, न कि -R. एंड पैरा पे इट विल शो -I and -R both here. Okay. Now remember, इंडक्टिव इफेक्ट में एक बात और ध्यान देना, ये माइनस चार्ज से इंडक्टिव ग्रुप जितना करीब रहेगा ना, उसका असर उतना ज़्यादा. इसका मतलब -I का इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन में डोमिनेटिंग होगा कंपेयर टू पैरा. रेजोनेंस इफेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा. ओके, सो थिंग इज सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कौन कर रहा है, बिकॉज ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही है और चार्ज माइनस है, तो माइनस चार्ज को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबल करता है. तो मोस्ट स्टेबलाइज कौन होगा, C. ओके, सॉरी, O, आई मीन A, बिकॉज -I. ओके, नो C. -I इफेक्ट ऑर्थो पे ज़्यादा होगा. A होगा, A के बाद आएगा C, और C के बाद आएगा B, क्योंकि यहाँ पे केवल एक इफेक्ट से स्टेबलाइज करता है. तो दिस इज द आंसर. रिमेंबर, सो आंसर विल बी A more than C and more than B. I hope you got these 2 examples. Now let us move to this side and just see these examples. Okay. अब ये example friends, this has been asked many a times. Of course ये माइनस चार्ज है और ये मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, which has the plus R effect because of the electron pair on oxygen. Okay, और O का नेचर क्या होता है, -I. Okay, so it has both electron donating, okay, और electron withdrawing, -I effect.
यू नो दैट कि मेटा पे केवल वो अपना माइनस आई इफेक्ट दिखा पाएगा, ना कि प्लस आर, और यहाँ पेरा पे वो प्लस आर एंड माइनस आई। ओके, नाउ जस्ट सी, माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज को स्टेबलाइज कौन करेगा? माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस चार्ज। ओके, इनफैक्ट प्लस आर वाला जो इफेक्ट होगा वो थोड़ा सा डिमिनिश करेगा उसको, इट विल डिमिनिश द इफेक्ट। ओके, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया। ओके, इनफैक्ट अब हमें सिर्फ ऑर्थो पैरा पे क्या कंपेयर करना है? माइनस आई स्ट्रॉन्गर कहाँ पर है? तो माइनस आई स्ट्रॉन्गर इस केस में है। इसका मतलब साफ है कि दिस वाला इज मोर स्टेबल देन दिस, क्योंकि आर तो दोनों जगह सेम इफेक्ट बता रहा है, और आर इफेक्ट क्या कर रहा है? उसको थोड़ा डिस्टेबलाइज करेगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और माइनस आई से वो स्टेबलाइज करेगा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ मेटा पे केवल माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे केवल ओ स्टेबलाइज ही करेगा। ओके, एंड देयरफॉर द मोस्ट स्टेबल इज बी, उसके बाद ए, एंड ए के बाद सी। ओके, दिस इज द आंसर टू दिस। अब नाउ जस्ट टेक दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, और मिथॉक्सी ग्रुप में आपने ऑलरेडी देखा है कि स्ट्रॉन्ग प्लस आर और माइनस आई दोनों। प्लस आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करेगा, तो प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करना चाहेगा, और माइनस आई उसको अनस्टेबल करना चाहेगा। यहाँ पर प्लस आर और माइनस आई दोनों है। ओके, और यहाँ पे केवल माइनस आई है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली कि ये प्लस चार्ज है और माइनस आई है, ऑफ कोर्स दिस विल डिस्टेबलाइज दिस। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे प्लस आर जो स्टेबलाइज करने वाला इफेक्ट भी है, लेकिन साथ में यहाँ लगा हुआ है ऑर्थो में माइनस आई। अरे यू नो दैट जितना करीब रहेगा उतना इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा, तो माइनस आई का इफेक्ट डोमिनेट कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर। तो ये वाला थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा स्टेबल, क्योंकि माइनस आई का इफेक्ट दिख नहीं पाएगा यहाँ पर ज़्यादा इतना। ओके, तो ऑर्थो वाला जो है थोड़ा सा होगा अनस्टेबल कंपेयर टू पैरा। तो आंसर क्या आएगा? सी। ओके, ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन बी, दिस इज द आंसर। ओके, I hope you understood these 4 questions. Now we move further. Okay friends, now we'll see this example. This is the question of IIT 2008. The stability order of the following. Now you can see these cations. Okay, all are carbocations. Okay, but see here, there is oxygen atom attached to this carbon bearing a plus charge, और एक इस केस में ऑक्सीजन है ना। यू नो दैट कभी भी ऐसा आइटम जिस पे इलेक्ट्रॉन पेयर हो दैट इज अटैच टू अ कार्बन हैविंग अ प्लस चार्ज, इट विल शो प्लस आर इफेक्ट। इट विल शो व्हाट? प्लस आर। प्लस आर इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर इजीली दे पाएगा। ओके, और ये जो कार्बन है इट इज़ ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड बिकॉज ऑफ 2 मिथाइल ग्रुप्स। हमने कहा था जितना ज़्यादा सी कैरिंग प्लस चार्ज के बाजू में कार्बन पे एच होगा उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है, मतलब 6 स्ट्रक्चर बनेगा हाइपर कंजुगेटिव। ओके, उल्टा यहाँ पर ओ है विच विल शो प्लस आर इफेक्ट। ओके, सो अमंगस्ट ऑल दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल। ओके, उसके बाद अगर आएगा तो ये वाला आएगा। तो यहाँ पे सेम रीज़न, ओ हैज़ व्हाट? इलेक्ट्रॉन पेयर विच कैन बी इजीली गिवन, तो प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा यहाँ पर। ओके, और यहाँ पे केवल एक मिथाइल है, तो ये वाला इससे कम स्टेबल होगा। ओके, उसके बाद अगर आएगा तो दिस वन इस सेकेंडरी कार्बन है। ओके, सो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन इससे ज़्यादा, यार ये बनता है प्राइमरी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया? ए ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन B and greater than D. Remember this kind of question. It was asked in IIT 2008 and similar question have been asked in JW 2014 also. Okay,
सो रिमेंबर कि चार्ज के बाजू में अगर कोई प्लस आर वाला ग्रुप लगा है, that will stabilize it more. Now see this example. This was asked in AIMS 2012. Most stable cation is, यहाँ पे CH2 प्लस के बाजू में है सल्फर. Now sulfur you know has electron pair, okay, just like oxygen, okay. यहाँ पर N है, N के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है नॉन बॉन्डिंग. यहाँ O है, ओके, और यहाँ पर फ्लोरीन है, ओके. नाउ प्लस आर इफेक्ट ग्रुप डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल से दे रहा है. ये सल्फर बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, ओके. सो इसमें 3p ऑर्बिटल विल कॉन्जुगेट और बाकी में सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, नाइट्रोजन है यहाँ पे, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ओके. तो डेफिनेटली ये तो नहीं आएगा. अब इनमें से जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ओके, बिकॉज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो प्लस आर के साथ साथ माइनस आई इफेक्ट भी दिखाएगा, ओके, जो सबसे ज़्यादा इधर होगा एफ के. उसके बाद में इसमें नाइट्रोजन सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तीनों में से, तो डेफिनेटली आंसर विल बी बी, दिस वन, ओके. आई रिपीट, ये किस लिए आया? बिकॉज इसमें प्लस आर इफेक्ट है और 2p ऑर्बिटल तीनों एटम में, बिकॉज 3 एटम बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड और इसमें सल्फर है, ओ 3p से करेगा, कॉन्जुगेट करेगा. जितना दूर जाएगा ऑर्बिटल एटम से उतना ही उसका कंजुगेशन वीक होगा. यहाँ पे नाइट्रोजन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड देयरफॉर दिस will be most stable, yeah, this will have the most effective resonance stabilization, okay. So answer will be B. Now see this example, very common example amongst competitive exams. This was asked in JK set, AIEEE. A similar question have been asked in many exams, okay. Stability order क्या होगा? यू कैन सी यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ पे बाजू में एक डबल बॉन्ड है. ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं एलाइल, ओके, एलाइलिक सिस्टम. नाउ बेंजीन पे CH2 प्लस है, यू नो दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक सिस्टम, बेंजाइल, ओके. नाउ यू नो दैट कि दिस कैन इजली रेजोनेट. एक ऐसी ये इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ पे देगा, ओके. सो यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड और ये प्लस यहाँ जाएगा. तो ड्यू टू रेजोनेंस एलाइल कैटायंस आर वेरी स्टेबल कंपेयर टू दिस सिंपल प्रोपाइल कैटायन. 1 डिग्री कार्बन है, ओके, एज सच कोई भी इसको रेजोनेट नहीं कर रहा. सो इट इज स्टेबल बिकॉज ऑफ ओनली प्लस आई इफेक्ट, ओके. बट यहाँ पे वो स्टेबल कर रहा है बिकॉज ऑफ प्लस आर इफेक्ट. पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर इधर दे रहा है वो, ओके. सो दिस इज मोर स्टेबल इन दिस. ये बेंजाइल कैटायन है. बेंजाइल कैटायन में बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस इट विल हैव मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देन एलाइल, ओके. द मोस्ट स्टेबल इज बेंजाइल. तो आंसर विल बी 3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2, ओके. दिस इज द रीजन, ओके. सो रिमेंबर दिस ऑर्डर. Now stability order of the following. This question has been asked many a time, okay, and we have discussed in the very first example also. Now benzene ring पे CH2 plus है. This is a benzyl cation. ये पैरा पे मिथॉक्सी ग्रुप है, ओके. सो मिथॉक्सी ग्रुप के अंदर तुमको पता होना चाहिए कि इट हैज़ अ प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर एंड माइनस आई. माइनस आई क्यों? बिकॉज ओ इज इलेक्ट्रोनेगेटिव. NO2 में कौन सा होता है? माइनस आर एन माइनस आई. और मिथाइल में क्या होता है? प्लस आर एन हाइपर कंजुगेशन, ओके. नाउ रिमेंबर वन थिंग, प्लस आर इफेक्ट ग्रुप, ओके, प्लस आई हाइपर कंजुगेशन, ये सब कैटायन को करते स्टेबलाइज, ये हमको पता है. और माइनस आर माइनस आई विल नेवर स्टेबलाइज. तो डेफिनेटली इस केस में तो इसकी स्टेबिलिटी बेंजाइल से कम हो जाएगी, लेकिन इन दो में स्टेबिलिटी
बढ़ेगी कंपेयर टू दिस बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग। अब सवाल ये है कि ये मिथाइल का हाइपर कंजुगेशन इज़ मोर इफेक्टिव और मिथॉक्सी का प्लस आर इफेक्ट, तो रेजोनेंस इफेक्ट इज़ मोर इफेक्टिव देन हाइपर कंजुगेशन, ओके, एंड इंडक्टिव इफेक्ट। एंड सो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा मिथॉक्सी, जो 2 इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन प्लस आई, ये स्टेबल करेगा उसको। 4 ग्रेटर देन 1 and greater than 3. 3 will be least stable because of minus R group. Okay guys, so I hope you got these questions. So these questions are very important, okay, from exam point of view. Okay, many times this question have been asked, similar questions. So remember the application part of inductive effect, resonance and hyperconjugation. Okay guys, so I hope you understood whatever I explained here. I tried my best to put to you the questions, okay, of the competitive exam and explain how the answer, okay, is obtained in such kind of questions. So दोस्तों, application of inductive effect, resonance, hyperconjugation ये बहुत ही important है, okay, because इसी पर आपका organic chemistry 12th का पूरा बेस होगा, okay. You cannot cram organic chemistry, you have to understand. काफ़ी सारे नेम रिएक्शंस होंगे, ओके, हमने काफ़ी किया, उसमें वॉन रिचर हमने किया, देन बेंजिलिक एसिड रिएरेंजमेंट किया हमने, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन किया, वैसे और कई रिएक्शंस पढ़ने आपको, उनमें स्टेबिलिटी ऑफ द आयंस, ओके, फिर एसिडिक स्ट्रेंथ आपको करना होगा, रेंज, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द बेसिस, ओके, इस सब के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट था। So thank you so much for watching guys, and I'm sure I'll be able to satisfy the queries you might be having about these topics, okay. So thank you once again, and yes, please be tuned into my channel and do like, share and subscribe. Thank you so much.